गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आजकल आप जब मार्केट में मूव करते हो, भारत में आप कहीं भी रह रहे हो और आप मार्केट में मूव करते हो तो इवन की अब तो आदत हो गई है लोगों को बिना पर्स के भी आप शॉपिंग करने निकल जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आजकल दुकानों से लेकर सड़क किनारे जो ठेले लगते हैं, जो ये फेरी वाले होते हैं, हॉकर्स होते हैं, जो मतलब रोड पे लगा करके अपने शॉप सामान आपको बेचते रहते हैं, तो आपको काले सफ़ेद डिब्बे जैसा बना हुआ क्यूआर कोड दिख जाता है और उस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं और आपका पेमेंट डिजिटली हो जाता है। बड़ी आसानी से आपका पेमेंट हो जाता है। यही कारण है कि आप पर्स लेकर के भी मार्केट में मूव नहीं करते हैं, क्योंकि आपका क्यूआर कोड से आसानी से पेमेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है कि ये क्यूआर कोड होता क्या है? इस पे विस्तृत वीडियो मतलब आपको YouTube पे बहुत कम मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि मेरे जहन में ये टॉपिक आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यूआर कोड के बारे में एक विस्तृत टेक्निकल वीडियो आपको बना करके और उसके बारे में बताया जाए कि आखिर इस छोटे से क्यूआर कोड से, जो कि दिखने में एक तस्वीर जैसा, पिक्चर जैसा, बॉक्स जैसा दिखता है, आखिर उससे इतनी आसानी से पेमेंट कैसे हो जाता है? उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं आपकी और आपके शॉप्स जो चलाने वाला वो शॉपकीपर होता है उसका, और इससे पेमेंट कैसे होता है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको क्यूआर कोड की बारीकियां बताएंगे और टेक्निकल जानकारी बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपका डिटेल होता है और कैसे इतनी आसानी से क्यूआर कोड से पेमेंट हो जाता है। बहुत ही आपको ये अच्छी जानकारी है, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए ताकि कभी भी आपके साथ कोई परेशानी आए तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। आप ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे जुड़ी वीडियोस या इससे और भी इतर वीडियो आप तक लेकर मैं आता रहूं। तो चलिए फटाफट हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ क्यूआर कोड। आपने तो पेमेंट बहुत सारा किया होगा, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पेमेंट तो आपने बहुत सारा किया और आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं होता है, जिनको थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकल नॉलेज ना हो, तो उसको स्कैनर बोलते हैं, लेकिन वो क्यूआर कोड होता है, स्कैनर नहीं होता। स्कैनर तो आपका मोबाइल है जिसमें कि क्यूआर कोड को स्कैन करने की कैपेसिटी है, वो आपका मोबाइल स्कैनर है, लेकिन वो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूआर कोड। लेकिन आपने कभी इसका फुल फॉर्म जानने का प्रयास नहीं किया होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो क्यूआर कोड का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, उसका होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यू फॉर क्विक और आर फॉर रिस्पॉन्स और सी फॉर कोड। मतलब क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है जो कि बहुत ही फास्टली आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बारकोड है। आप देखे होंगे कि पहले इससे क्यूआर कोड से भी पहले आपको एक ये वर्टिकल लाइंस बुक्स वगैरह पे या और भी बहुत सारे गुड्स जो भी आप शॉपिंग करने जाते थे मॉल्स वगैरह में, तो उस बारकोड से भी आपका शॉपिंग होता था, उससे बिलिंग कर लेते थे लोग। वो आपका ओसीआर उन लोग के पास रहता था, स्कैनर रहता था, उससे स्कैन करके और बारकोड से भी आपका पेमेंट हो जाता था। तो सेम बारकोड ही है वो क्यूआर कोड। ठीक है, इसे मोबाइल से स्कैन कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है या पेमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पेमेंट करने के लिए ही क्यूआर कोड का यूज़ होता है। आजकल तो बहुत सारे जेन्युइनिटी के लिए भी क्यूआर कोड डाल दिया जाता है, जैसे कोई सर्टिफिकेट्स हो, आमतौर पे डिजिटल सर्टिफिकेट हो या हार्ड कॉपी भी आपका है, तो उसमें क्यूआर कोड डाल दिया जाता है और जैसे ही उसको कोई स्कैन करेगा तो आपका पूरा डिटेल उसके मोबाइल पे या उसके लैपटॉप पे या कहीं भी जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे उस क्यूआर कोड से आपकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
ठीक है। तो आपको बता दें कि क्यूआर कोड से दुकानदार या व्यापारी का बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी जुड़ा होता है, ठीक है। आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको आप यूपीआई कोड या यूपीआई नंबर ये सब बोलते हैं ना आप, जो वर्चुअल होता है, तो उसी तरह से आपका मतलब जो पेमेंट करते हैं, तो जिस शॉपकीपर के यहाँ पेमेंट करते हैं, तो उस क्यूआर कोड से उसका यूपीआई आईडी जुड़ा होता है, ठीक है। और जब कोई ग्राहक इसे स्कैन करता है तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या भीम यूपीआई जैसे मोबाइल ऐप उस अकाउंट की डिटेल पढ़ लेते हैं। बात को समझिए, वो जो क्यूआर कोड होता है उससे जहाँ भी आप पेमेंट करने जाते हैं, या खुद आपका भी अगर पर्सन टू पर्सन भी पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड से, तो उसमें कुछ होता नहीं है, सिंपली आपका यूपीआई आईडी उस क्यूआर कोड से जुड़ा रहता है, जिससे में कि जो पेमेंट इंटरफेस कंपनियां हैं जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या भीम यूपीआई, यही बेसिकली मतलब आज के दौर में मुख्य इंटरफेस कंपनियां हैं जो ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे इनके जैसे मोबाइल ऐप उस अकाउंट की डिटेल को पढ़ लेते हैं, इसके बाद ग्राहक जितनी रकम डालता है उतनी सीधे व्यापारी के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। इसमें न तो कोई कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत है और न ही कैश देने की ज़रूरत है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है क्यूआर कोड की खासियत, मतलब ये छोटा सा जो सिंपल क्यूआर कोड दिखने वाला है, इसकी खासियत क्या है। तो आपको बता दें कि क्यूआर कोड की सबसे बड़ी खासियत है कि यह तेज़, आसान और सुरक्षित होता है, काफ़ी फास्ट होता है, आपने देखा भी होगा। हमको लगता है कि 2 से 4-5 सेकंड जो स्पीड अगर आपका है तो 2-4-5 सेकंड में भी आपका पेमेंट हो जाता है क्यूआर कोड से। केवल आपको 4 अंकों का पिन डालना होता है और काफ़ी क्विक, तेज़ी से ये पेमेंट होता है, आसान भी है, हर कोई कर लेता है आज के डेट में। जो टेक्निकली जिसको नॉलेज नहीं भी है वो भी इस पेमेंट को कर लेता है आसानी से। ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर जानता हो, स्मार्टफोन काफ़ी मतलब फ्रेंडली हो वो स्मार्टफोन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आसान है और सुरक्षित भी है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि किसी का भी क्यूआर कोड आप अगर स्कैन करेंगे तो उसी के अकाउंट में वो पैसा जाएगा, इधर उधर पैसा नहीं जाएगा। ग्राहक को बस मोबाइल, इंटरनेट और यूपीआई ऐप चाहिए। आपके मोबाइल में यूपीआई ऐप होना चाहिए, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह होना चाहिए, तो उससे आप पेमेंट, इंटरनेट आपका चलते रहना चाहिए, बिना इंटरनेट के ये पेमेंट नहीं हो पाएगा। और इसकी खासियत है कि इससे बीच में जो है पेमेंट कभी फंसता भी नहीं है, मतलब अटकता नहीं है पेमेंट, आपका आसानी से पेमेंट हो जाता है। तो अब आपको हम बताते हैं कि टेक्निकल चीज़ आखिर क्यूआर कोड में क्या क्या डिटेल होती हैं। तो सबसे पहला होता है यूआरएल या लिंक, ठीक है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं, या लिंक होता है पेमेंट गेटवे, वेबसाइट या ऐप का लिंक। इसमें केवल एक लिंक होता है जो आपके मोबाइल प्रदाता कंपनी का यूआरएल होता है, आपका यूआरएल होता है, यूपीआई आईडी होता है, ठीक है। तो उसके बाद पेमेंट जानकारी होती है उसमें, मर्चेंट की यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट की जानकारी, ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर और अमाउंट, ठीक है। उसके बाद मर्चेंट डिटेल, जो भी आपका मर्चेंट है उसका दुकान या फिर व्यवसाय का नाम, कोड या पहचान, ये सब जानकारियाँ होती हैं। सिक्योरिटी कोड होती है, डेटा की प्रमाणिकता के लिए डिजिटल सिग्नेचर, अन्य डेटा जैसे समय सीमा, ट्रांजैक्शन का प्रकार जैसे यूपीआई कार्ड या अतिरिक्त निर्देश। तो इसमें आमतौर पे सिंपली समझ लीजिए कि क्यूआर कोड में आपका यूपीआई आईडी और बैंक डिटेल्स होते हैं, जिसको कि आपका कोई भी पेमेंट गेटवे आसानी से पढ़ लेता है, और पर्सन टू पर्सन हो या आप किसी मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे हो, आसानी से आप क्यूआर कोड से कर पाते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी क्यूआर कोड के बारे में जानकारी हो सके। नमस्कार, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।